हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 15 अगस्त, तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। तो इस टाइम में बच्चे हैं छत पे, बच्चे क्या सभी छत पे हैं और चारों तरफ गाने बज रहे हैं ना, तो बहुत शोर हो रहा है। पतंग उड़ा रही हैं, तो यहाँ पे पतंग उड़ती है 15 अगस्त के दिन। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। आज बादल छाए हुए हैं, बूंदें भी पड़ रही हैं, तो गर्मी भी हो रही है। बाहर तो थोड़ा ठीक लग रहा है, अंदर गर्मी लग रही है। तो चलिए पहले बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं। और ब्लॉग की शुरुआत आज मैं कर रही हूँ दोपहर से, 1:30 बज रहा है अभी। तो चलिए, सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके थे। चलिए बाहर दिखाती हूँ। सुबह सुबह काफ़ी धूप निकली हुई थी, इसलिए मैंने कपड़े सुबह धुल के सुखा दिए थे, सारा काम ख़त्म करके। और साड़ी तो सूख भी गई है, इसको उठा लेती हूँ। और ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो सारे कपड़े उठा लूँगी, अभी तो ऐसे ही पड़े रहने दूँगी। तो कपड़े उठाऊँगी नहीं, बूंदें पड़ रही थी पर बंद हो गई। अभी यहीं ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो उठा लूँगी। तो इस तरह से हो रहा है चारों तरफ। तो सुबह काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी और दोपहर में बारिश होने लग गई, फिर शाम को धूप निकल आई थी। थोड़ी देर में काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी और फिर बंद हो गई थी, धूप निकल आई थी। तो इस तरह से हो रहा है मौसम। तो अभी पतंग उड़नी बंद हो गई हैं, नहीं तो सुबह से काफ़ी पतंगें उड़ रही थी। बारिश होने लग गई तो अभी भी एक दो उड़ रही हैं, पर जब बारिश बंद हो गई थी उसके बाद शाम के टाइम पे फिर काफ़ी सारी पतंग उड़ रही थी। तो मैं भी छत पे जाऊंगी थोड़ी देर में। पर इस तरह से काफ़ी तेज़ बारिश आई थी और बस थोड़ी देर ही हुई, 10-5 मिनट हुई थी, उसके बाद बंद हो गई थी। तो दोपहर में मौसम भी अच्छा हो गया था, शाम को फिर गर्मी हो गई थी। तो बारिश हो रही थी उस टाइम में ही अच्छा लग रहा था। बारिश होने लग गई उसके बाद सबकी फरमाइश हो गई कि पकौड़े बना दो। तो मैं यहाँ पे अभी पनीर मंगाया है, तो पनीर के पकौड़े बच्चों को खाने हैं तो बना देती हूँ। और दीक्षित पापा भी बोल रहे थे, तो इधर बेसन घोल लिया था, उसके बाद सारा काम ख़त्म कर लिया था, तो सारी तैयारी मतलब कर ली थी। और यहाँ पकौड़े सेंकने लग गई। तो ज़्यादा कुछ वीडियो मैंने नहीं बनाई, बस बेसन घोला था, नमक मिर्च इसमें अच्छे से डाल दिया था। प्याज के भी बनाऊँगी, बस थोड़े थोड़े से मैंने बनाए थे ताकि बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर में खा के फिर छत पे चले गई थी। जब बारिश हो रही थी तभी थोड़ी देर नीचे आई ना। आज तो पूरे दिन बच्चों को छत पे ही खेलना था, पतंग उड़ानी थी। तो सौम्या तो रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इधर पनीर के थोड़े से बनाए थे वो सेंक लिए हैं, और इधर मैंने प्याज के भी डाल दिए हैं। तो दीक्षक पापा को अच्छे लगते हैं ये प्याज के पकौड़े, तो बना लेती हूँ और दे दूँगी। और चटनी भी बना लूँगी, धनिया पुदीने की चटनी और पकौड़े। इस तरह से एकदम करारे करारे पकौड़े बन जाएंगे। तो प्याज के बनाने के बाद आलू के भी सेंक दूंगी। तो 2 आलू भी काट लिए हैं, तो थोड़े थोड़े से बना लिए, पनीर प्याज और आलू के, बस थोड़े थोड़े से बना के और बच्चों को दे दूंगी, सभी खा लेंगे। तो इधर प्याज वाले पकौड़े तो सीख चुके हैं और आलू के भी थोड़ा सा बेसन बचा था, तो इसलिए फिर मैंने आलू के भी बना लिए। 2 आलू काटे हैं और अब मैं आलू के भी सेंक लूँगी। तो इधर पकौड़े तैयार हैं, आलू के, पनीर के और प्याज के। आ जाइए आप लोग भी पकौड़े खा लीजिए। अभी पकौड़े वगैरह खा के सारे बर्तन वगैरह धुल के रख दिया। अब चलती हूँ छत पे। तो सब छत पे हैं, तो अभी का काम खत्म हो गया, तो मैं भी चलती हूँ। बारिश तो बंद हो गई थी, अब धूप निकल रही है। चलिए चलती हूँ छत पे। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और इस वाले जीने पे ना मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं बहुत कम आती हूँ इस छत पे, टंकी वाली छत पे जिस पे टंकियाँ रखी हैं। तो इधर ये देखो सब अपने अपने बैठे हुए हैं पतंग लेके। दीक्षक पापा भी बच्चों को पतंग, वो जो कन्ने होते हैं ना, वो बांध के दे रहे, तो बच्चे उड़ा रहे हैं। तो ये देखो चारों तरफ पतंग उड़ रही हैं, पर फ़ोन में इतनी दिख नहीं रही थी, पर बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ रही थी चारों तरफ। बहुत अच्छा लग रहा था, शोर हो रहा था चारों तरफ। ये देखो काफ़ी सारी पतंग उड़ रही थी। और इस टाइम धूप निकल आई थी तो बहुत कम हो गई थी ना, शाम को तो बहुत ज़्यादा पतंग उड़ रही थी, अच्छा लग रहा था। और शाम को फिर मुझे खाना वगैरह बनाना था, मैं नीचे आ गई थी, ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाया। तो ये देखो इस तरह से बादल भी छाए हुए हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ निकल आई थी। और वो
हवा भी नहीं चल रही थी, तो गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर नीचे वाली छत पे ही बैठ गई थी आके टंकी वाली से उतर के। और उसके बाद जब हवा चलने लग गई थी शाम के टाइम, तब छत पे फिर से चले गए थे। ये देखो सौम्या बैठी हुई हैं इधर, मैंने कि उड़ा लो पतंग, कह रही नहीं उड़ानी, मैं थक गई हूँ। तो इन्हें डर लगता है, तो दीक्षा उड़ा रही। बस यही है, बच्चे थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, तो इधर बच्चे पतंग उड़ाने में लगे हैं। और इधर उधर से जो धागा टूट जाता है ना, तो आ जाती हैं, उनको भी पकड़ ले रहे हैं। बच्चों ने बहुत सारी पतंग भी इकट्ठी कर ली और अपनी भी कटवाए जा रहे हैं। तो इधर ये देखो म्यूजिक सिस्टम लेके आ गए हैं, लग लगा के आ गए। ये भी अपने आप बजाएंगे। तो सुबह बारिश होने लगी थी, इसलिए नीचे इसका ना अगर तार निकाल के लगाना पड़ेगा, तार छोटा है। तो बारिश होने के बाद काफ़ी तेज़ धूप निकल आई थी। और ये देखो जब धूप निकल आई तो पतंग भी कम उड़ रही हैं अभी इसी टाइम, पर जब 5-6 बजे के करीब बहुत ज़्यादा पतंग उड़ रही थी। तो यहाँ भी इन्होंने गाने शुरू कर दिए हैं और चारों तरफ गानों की आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए मैंने रियल वाली आवाज़ यहाँ पे बंद कर दी थी। तो ज़्यादा अभी तो ये इतनी कोई पतंग नहीं उड़ा रहा है, पर जिस टाइम हमारी शादी हुई थी उस टाइम में तो पूरे दिन ये छत पे रहते थे दीक्षा के पापा, और पूरे दिन पतंग उड़ाते थे। तो अब तो ये भी नहीं उड़ाते, बस थोड़ी देर इन्होंने पतंग उड़ाई थी, उसके बाद कह रहे अब तो क्या उड़ाने, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे उड़ाएंगे। तो इधर पुट्टी का काम भी आज रुका हुआ है, कल होगा। तो एक पौधों वाली साइड रह रही है, वो होगी, उस पर पुट्टी होगी। तो इधर ये देखो चारों तरफ अच्छा लग रहा था, और झंडे पतंग चारों तरफ ही नज़र आ रही थी, पूरे में झंडे झंडे लगे हुए थे, अच्छा लग रहा था। तो इधर ये देखो मैं आ गई थी नीचे वाले छत पे। तो इधर बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं और बाकी उड़ा रहे हैं, जो देवर वगैरह हैं वो छत पे ही हैं, तो वो खेल रही हैं। और ये सौम्या भी मेरे साथ नीचे वाली छत पे ही आ गई थी, यहाँ पे खेल रही हैं। तो इधर दिखा रही थी मैं, पुट्टी इधर हो चुकी है और इधर की साइड में ना पूरी नीचे तक पूरी दीवार पे पुट्टी हो गई है और फूल भी निकले हुए हैं। ये दिखा रही थी मैं, इसके क्या कहते हैं, गुलाब के फूल बहुत अच्छे से एकदम प्यारे से लग रहे थे। तो पिंक वाले, तो वाइट वाले तो रहते ही हैं, पर पिंक वाले थोड़े बहुत ही पौधे हैं, वो उसी में निकलते, तो अच्छा लग रहा था। तो आज तो नहीं हुई, तो कल पौधे हटाए जाएंगे और यहाँ पे भी पुट्टी होगी। तो थोड़े बहुत ही फूल हैं अभी चारों तरफ, अच्छा लग रहा है। देखो धूप भी निकले हैं, बादल भी छाए हुए हैं। और थोड़ी देर में फिर छत पे चली जाती हूँ और थोड़ी देर वीडियो बनाती हूँ, फिर चाचा जी आ जाते हैं, फिर मैं नीचे पहुँच जाती हूँ, मैं नहीं रुकती हूँ थोड़ी देर भी। तो इधर वाली छत पे तो कम धूप है, ऊपर वाली छत पे ज़्यादा धूप हो रही थी, इसलिए ये देखो फिर दोनों भाग लिए हैं छत पे ही। और अब उड़ाएंगे दीक्षा के पापा पतंग के जो कन्ने वगैरह थे वो बांध के रख ली हैं पतंग, अब उड़ाएंगे थोड़ी देर। और हवा नहीं चल रही थी, कह रहे हवा नहीं चलती है ना तो पतंग सही से उड़ती नहीं है, तो इस वजह से नहीं उड़ा रहे थे। और दीक्षा सौम्या फिर से छत पे, तो यहीं दिल्ली में ही उड़ती हैं 15 अगस्त को पतंग, गांव में तो नहीं उड़ती हैं, तो यहाँ पे अच्छा लगता है चारों तरफ। तो अभी फिर मैं ऊपर वाली छत पे आ गई हूँ और दीक्षा पापा पतंग उड़ा रहे थे, बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, उसके बाद थोड़ी देर रुकती हूँ मैं और फिर नीचे चली जाती हूँ। कि चाचा जी आ गए थे, फिर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठती हूँ फिर, और फिर चली जाती हूँ मैं नीचे। तो ये देखो उड़ाने में लगे हुए हैं, पहले तो पूरा दिन निकाल देते थे 15 अगस्त का छत पे ही, पर आज तो नहीं इतने छत पे रहे, बच्चों को कन्ने वगैरह बांध के दे दिए, बच्चे ही उड़ा रहे थे। और आओ खुद उड़ाना शुरू कर दिया इन्होंने पतंग, और थोड़ी देर उड़ाते हैं ये। तो ये करीब शाम के 6 बज रहे हैं और बस धूप भी चली गई है और हल्की हल्की हवा चलने लग गई है, तो इस वजह से उड़ाने लग गए थे। तो कहते हवा थोड़ी सी चलती है ना तो आराम से पतंग उड़ जाती है, और नहीं चल रही होती है ना तो इधर उधर घूमती है हवा, तो सही से नहीं उड़ती है पतंग, नीचे गिर जाती है। तो कुछ उड़ा रहे थे, कुछ कट गई थी पतंग और कुछ आ भी गई थी। तो ये भी देखो गाने भी बजाना शुरू कर दिया है इन्होंने, काफ़ी देर से शोर करे जा रहे हैं, चारों तरफ गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा था। और मैं तो थोड़ी देर रुकती हूँ फिर चली जाती है। ये देखो कितनी सारी उड़ रही हैं पतंग इस टाइम में, तो
और धूप भी कम हो गई थी ना, तो सब उड़ाना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ दीक्षा के पापा बोल रहे थे कि पतंग उड़ा ले, मुझे नहीं आती उड़ानी, खुद ही उड़ा रहे थे। और दीक्षा को थोड़ी देर पकड़ा दी थी कि दीक्षा ने भी उड़ाई थी, फिर मैं चली जाती हूँ नीचे। तो वही कह रहे थे कि हवा नहीं चल रही है, इस वजह से ढंग से नहीं उड़ रही है, नहीं तो काफ़ी ऊंचाई पे पहुंचा देते थे ये पतंग। अब तो नहीं इतनी कि हवा चल ही नहीं रही थी आज ढंग से, कभी कभी हवा का झोंका आ रहा था, फिर बंद हो जा रही थी। ये देखो इस तरफ उड़ रही है, इधर कोई चल रही थी, पर इधर रस्सी बंधी हुई थी, उसमें भी अटक रही थी। और नीचे वाली छत पे भी रस्सी बंधी हुई है, इस वजह से वहाँ भी नहीं उड़ा रहे थे कि रस्सियों में उलझ जाती है। कपड़े सुखाने के लिए जो रस्सियाँ बांध रखी है ना, उनमें उलझ रही थी, इस वजह से टंकी वाली छत पे आ गए थे, यहाँ उड़ा रहे थे। तो यहाँ पतंग कट गई थी, इस वजह से ये हंस रहे थे। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। तो पनीर भी निकाल लिया है, लहसुन प्याज पीस लिया है, टमाटर भी पीस लिया है, और पनीर कट कर लूँगी। पहले मसाले को फ्राई होने के लिए रखती हूँ। तो इधर गरम तेल था और इसमें जीरा, हींग सब कुछ डाल दिया है, दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, और उसके बाद ये प्याज डाल दिया। तो इसी कढ़ाई में दोपहर में मैंने पकोड़े बनाए थे, इसी में मैं सब्ज़ी बनाए ले रही हूँ। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अब मैं डाल दूँगी सारे मसाले। तो हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये है पनीर मसाला। तो ये सब पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका दूँगी। उसके बाद मैं इसमें मटर डाल दूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं पनीर। तो आज मैंने फ्राई भी नहीं किया, वैसे फ्राई करके ही बनाती हूँ। नमक डाला है मैंने, बाद में भूल गई थी नमक डालना, तो मसाला तो पक ही रहा था, और डाल दिया नमक। उसके बाद मटर डाल दिए, मटर को पहले अच्छी मसाले में पका लिया था, उसके बाद मैंने ये पनीर डाल दिया। तो थोड़ी देर इस तरह से फ्राई करूँगी और थोड़ा पानी डाल के ढक के छोड़ दूँगी, पनीर पक जाएगी। तो आज मैंने ऐसी कच्ची बना ली है, तो कभी फ्राई कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, तो आज फ्राई की नहीं है। तो इधर पनीर फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने डाल दिया पानी और ढक के छोड़ दूँगी, और आटा भी गूँध लूँगी और सेंक लूँगी रोटियां। वैसे तो मन था कि पूड़ियाँ बना लूँगी, पर दीक्षा पापा मना कर रहे थे, कह रहे नहीं, दिन में पकौड़े खाए थे, अब पूड़ियाँ वगैरह खाने का मन नहीं है, इसलिए फिर मैंने रोटियाँ ही सेंक ली थी। तो इधर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है और रोटियाँ भी बना ली हैं, और इधर खाना तैयार है। तो मटर पनीर की सब्ज़ी, रोटी, सलाद आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और सभी को मैं खाना दे दिया है। अभी खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गई हूँ, और बच्चे तो सो गए हैं, और दीक्षा पापा भी छत पे वॉक करने के लिए गए हैं। तो और मैं देखने लग गई थी KBC कौन बनेगा करोड़पति शुरू हो गया, तो वो देख रही थी। बाकी काम ख़त्म हो चुके हैं, तो वीडियो एंड नहीं किया था, तो मैं सोच रही वीडियो एंड कर दूँ। और बच्चे सो रहे हैं, तो आज थक गए ना, छत पे बार बार आ जाके पूरे दिन छत पे रही हैं, पतंग उड़ाती रही हैं। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।